आज हम क्लास लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड से क्या मुराद है, इसके लिए शेड्यूल और डायग्राम किस तरह बनाया जाता है। तो आज इसके बारे में क्लास है। यानी लॉ ऑफ डिमांड को उर्दू में कहते हैं कानून तलब। क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज इट्स डिमांड इंक्रीजेज। ये कहता है कि अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे, ये इससे मुराद यानी ये इस कानून की यानी एग्जाम्पशन है। ये हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे, जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, यानी व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी चीज़ के कीमत में इजाफा हो जाता है, इट्स डिमांड डिक्रीज, तो इसके लिए जो डिमांड है, जो तलब है, वो कम किया जाता है। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज, जब यानी कीमत में कमी की जाती है, इट्स डिमांड इंक्रीज, तो इसका जो तलब है, जो डिमांड है, वो यानी इंक्रीज किया जाता है, इसमें इजाफा हो जाता है। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी एक दूसरा यानी तारीफ है, कहता है और people will purchase more goods at lower price and less goods at higher price if other things are remaining the same। ये कहता है कि अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे तो लोग यानी ज़्यादा यानी अशिया फ़रोख्त करते हैं जब कीमतें कम हो। यानी कम कीमतों पर लोग ज़्यादा अशिया परचेस करते हैं, और जब कीमतें यानी बढ़ जाती है तो लोग यानी कम अशिया खरीद लेते हैं। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सिंपली ये है कि जब कोई चीज़ है, इसकी कीमत ज़्यादा है, तो वो हम कम मकदार में ख़रीद सकते हैं, और जब इसी चीज़ की कीमत में यानी कमी हो जाती है, तो वही चीज़ हम ज़्यादा मकदार में यानी ख़रीद सकते हैं। तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये जो अदर थिंग रिमेनिंग द सेम है, यानी ये इस कानून की यानी ये एग्जाम्पशन है, मफरूज़ात है। तो क्या कहता है, यानी अदर थिंग से क्या मुराद है? एग्जाम्पशन ऑफ द लॉ, यानी ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट रहेंगे, फिर ये कानून सही साबित हो सकता है अगर ये जो चीज़ है इसमें यानी चेंजेस आ गए, तो ये कानून सही साबित नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है, ये फैक्टर जो है, एग्जाम्पशन है, ये क्या है? नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये कहता है कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें यानी चेंजेस नहीं आएंगे, ना कमी आएगी, ना यानी इसमें इजाफा होगा। यानी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम इस कानून की बात करते हैं, नो चेंज इन सब्सिट्यूट गुड्स प्राइसेस, यानी जो सब्सिट्यूट जो गुड है, जो इसी तरह यानी मिसाल के तौर पर सब्सिट्यूट गुड से मुराद पेप्सी है और कोक है, पेप्सी है और 7 अप है, तो ये आपस में क्या है, ये सब्सिट्यूट गुड है। तो ये कहता है कि सब्सिट्यूट गुड्स जो है, मुतबादिल जो अशिया है, इनके जो प्राइसेस है उसमें भी यानी किसी किस्म का जो चेंज है, कमी और यानी इजाफा इसमें नहीं होगा। अगर इजाफा या कमी यानी हो गया तो ये कानून फिर सही साबित नहीं हो सकता। यानी नो चेंज इन सब्सिट्यूट गुड्स प्राइसेस, नो चेंज इन फैशन टेस्ट एंड वेदर। फैशन में भी यानी रस्म रिवाज में भी, टेस्ट में भी, एंड वेदर और मौसम में भी कोई चेंज यानी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो ये कानून सही साबित नहीं हो सकता। ये क्या है, ये एग्जाम्पशन है कि इनकम भी कांस्टेंट होगा, यानी सब्सिट्यूट गुड्स के जो प्राइसेस है वो भी कांस्टेंट होंगे, और फैशन टेस्ट और वेदर ये भी यानी कांस्टेंट होंगे, फिर ये कानून सही साबित हो सकता है। ये तो डिफिनीशन है। अब इसके लिए जो हम शेड्यूल बनाते हैं और जो हम डायग्राम बनाते हैं वो ये है। देखें, हम यानी शेड्यूल बनाते हैं। अब ये कानून यानी हम प्रैक्टिकली यानी ये प्रूव करेंगे। शेड्यूल है, यानी ये हमने एग्जांपल लिया है बन्नू फ्रूट्स मार्केट, यानी जनवरी 1 वीक 2025। ये जो हम डिमांड लेते हैं ये एप्पल के लिए लेते हैं। हमारे पास जो कमोडिटी है ये एप्पल है।
तो ये कहता है कि ये प्राइसेस है और ये डिमांड है केजी में, और ये प्राइसेस है। जब प्राइस यानी एप्पल के लिए जब पर केजी प्राइस 300 है तो जो डिमांड है वो 500 है, यानी 500 केजी लोग डिमांड करते हैं। जब प्राइस यानी कम हो जाता है 300 से 250 तक आता है तो डिमांड यानी ज़्यादा होता है 1000 तक यानी पहुंच जाता है। जब प्राइस फिर 250 से यानी कम हो जाता है 200 तक आता है तो डिमांड यानी और भी बढ़ जाता है 1500 तक। इस तरह 150 तक जब प्राइस आता है तो डिमांड 2000 तक, और इस तरह जब 100 तक आता है तो डिमांड यानी 2500 तक यानी ये चला जाता है। तो इस तरह जो यानी प्राइसेस में यानी कमी आती है, डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये शेड्यूल है। अब इसके लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, यानी ये दो लाइन ड्रा करता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पर हम डिमांड यानी क्वांटिटी यूनिट्स मेजर करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम यानी प्राइसेस मेजर करते हैं। अब जो हमारे पास जो डिमांड है ये है 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है और 2500 है। तो हम ये यानी 500 से शुरू करते हैं। 500, 1000, 1500, 2000 और ये 2500। ये इस तरह ये डिमांड है। जो प्राइस है ये 300 है, 250 है, 200 है, 150 है, 100 है। ये हम 50 से शुरू करते हैं। ये 50 है, ये 100 है, ये 150, ये 200 है, ये 250 है और ये 300 है। इस तरह अब ये कहता है कि जब प्राइस 300 है तो जो डिमांड है वो 500 है। तो प्राइस यहाँ पर ये 300 है और जो डिमांड है ये कितना है, ये यानी 500 है। तो ये इस तरह डाट लगाते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे हासिल कर रहे हैं, यानी पॉइंट है। इस तरह ये आसान है। फिर 250 तक जब प्राइस यानी नीचे आता है तो डिमांड यानी इसमें इजाफा हो जाता है, ये यानी 1000 तक आता है। इस तरह ये हम दूसरा पॉइंट हासिल करते हैं, पॉइंट भी इस तरह। फिर जब 200 तक आता है यानी प्राइस तो डिमांड यानी 1500 तक आता है। इस तरह तो ये और सी पॉइंट हम हासिल करते हैं इस तरह। फिर जब डिमांड 150 तक आता है इस तरह, तो जो डिमांड है यानी प्राइस 150 तक आता है तो डिमांड आ जाता है यानी ये 2000 तक, ये डी है इस तरह। फिर जब प्राइस यानी 100 तक आता है तो डिमांड चला जाता है यानी कहाँ तक, यानी ये 2500 तक डिमांड आता है। ये पॉइंट ई हो गया। ये आसान है। इस तरह ये मुख्तलिफ हमने 5 पॉइंट हासिल कर लिए, यानी इस तरह। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट है ये हम आपस में मिलाते हैं इस तरह। ये हमने आपस में मिला लिए इस तरह। ये डी और ये D1, ये इसको कहते हैं ये डिमांड करो है, यानी ए बी सी डी ई ये क्या है, ये एक हमारे पास करो है, इसको कहते हैं ये डिमांड करो है। ये शो करता है कि जब ये प्राइसेस है, जब प्राइसेस में यानी कमी वाक़या हो जाती है तो ये डिमांड 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है। इस तरह जब प्राइसेस में कमी वाक़या हो जाती है तो डिमांड में इजाफा हो जाता है, यानी डिमांड में इंक्रीज आता है। और जब यानी प्राइसेस में यानी प्राइस में कमी होगी, और जब प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मिसाल के तौर पर प्राइस 100 है तो डिमांड है 2500। अब जब प्राइस 150 तक आता है तो डिमांड कहाँ पे आता है, कहाँ 2000 पे आता है। जब प्राइस 200 पे आता है तो डिमांड कहाँ पर आता है, 1500 पे आता है। जब प्राइस 250 पे आता है तो डिमांड कहाँ पर आता है, 1000। और जब प्राइस 300 पे आता है तो डिमांड 500 पर आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं गए other thing remaining the same when price of any commodity increases its demand decreases, and when price decreases its demand increases।
इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये जो करो है ये किया है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ यानी ये आता है।